कुछ जन्म अधूरे रह जाते हैं, कुछ कर्मों की पूर्णता अगले जीवन में होती है और कुछ आत्माएं बार बार लौटती हैं केवल एक ही उद्देश्य से, मोक्ष या विशेष साधना की पूर्णता। आइए दोस्तों, आज की कहानी प्रारंभ करते हैं। यह कथा है एक जोगी की, जो कि हिमालय की गुफाओं में तप करता था। उसका नाम स्वामी प्रज्ञानानंद। अपने संसार का त्याग कर दिया था। विवाह, परिवार, मोह सब पीछे छोड़कर केवल भगवत ध्यान में लीन हो गया था। उसका केवल एक ही उद्देश्य था, दुर्लभ महाकाल साधना की पूर्णता, जिससे आत्मा को अद्वितीय शक्ति और मोक्ष दोनों मिलते हैं। लेकिन एक रात्रि जब वह अपनी साधना के अंतिम चरण में था, तभी एक स्त्री की करुण पुकार से उसका ध्यान टूट गया। वह स्त्री किसी दुखी आत्मा की तरह थी। मुझे बचाओ जोगी, मैं अधूरी हूँ। उस दिन से उसकी साधना रुक गई और अगली पूर्णिमा तक उसके शरीर ने साथ छोड़ दिया। वह जोगी अपने ध्यानस्थ शरीर को वहीं त्याग कर परलोक को गमन कर गया। लगभग 87 साल बाद उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में बालक जन्म लेता है। नाम रखा गया देवेश। लेकिन देवेश साधारण बच्चा नहीं था। 5 साल की उम्र में वह आंखें बंद करके घंटों सा ध्यान में बैठ जाता। उसकी माँ कहती, ये बच्चा पिछले जन्म का कोई योगी लगता है। 6 साल की उम्र में देवेश ने कह दिया, मैं यहाँ खेलने नहीं आया, मेरी साधना अधूरी रह गई है, मैं फिर जाऊँगा हिमालय। जब देवेश 12 वर्ष का हुआ तो एक सपना बार बार आने लगा। हिमालय की एक गुफा, एक त्रिशूल और एक स्त्री की अधूरी चीख, तू क्यों नहीं लौटा जोगी? देवेश उस स्त्री को पहचानता नहीं था, लेकिन एक अजीब सा भाव आता, जैसे कोई गहरी जिम्मेदारी उससे जुड़ी है। 16 साल की उम्र में वह घर छोड़ देता है। बिना कुछ बताए सीधा उत्तराखंड के केदारनाथ क्षेत्र की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में वह जिस भी साधु से मिलता, वह कहता, तू साधारण नहीं, तेरे माथे पर योग की रेखा है, तू तो कोई पुनर्जन्मा लगता है। अंततः एक दिन वह गुफा उससे मिलती है, वही जो उसने सपनों में देखी थी। गुफा के अंदर एक टूटी हुई माला पड़ी थी। एक शिला पर लिखा था, स्वामी प्रज्ञानानंद महाकाल साधक। देवेश का शरीर कांप उठा, आंखों से आंसू निकल आए। उसे सब याद आने लगा कि वह वही प्रज्ञानानंद था और उसका ही अधूरा स्थान। अब वह गुफा में बैठकर पुनः ध्यान करता है, इस बार और भी गहराई से। वह स्त्री की आवाज़ उसे फिर से सुनाई देती है, लेकिन इस बार आवाज़ रोने की नहीं थी। बड़ी ही सौम्य आवाज़ से आवाज़ आई, धन्य हो जोगी, तुम लौटे, अब मेरी मुक्ति होगी। देवेश समझ जाता है, वह स्त्री उस जन्म में एक साधिका थी जो उससे एक तरफा प्रेम करती थी। उसका मोह ही उसकी साधना को बाधित कर गया था। देवेश अब उसके लिए ध्यान करता है और एक दिन स्वप्न में देखता है कि वह स्त्री एक उज्जवल ज्योति बनकर आकाश में विलीन हो गई। इस घटना के बाद देवेश हिमालय से नीचे नहीं लौटा। लोगों ने उसे महायोगी माना, पर वह किसी से नहीं मिला, केवल ध्यान करता रहा और एक दिन ध्यान में ही शरीर त्याग दिया। लोग कहते हैं वो जोगी आज भी गुफा में है, ध्यानस्थ अवस्था में, पर अब उसका उद्देश्य अधूरा नहीं, पूर्ण हो चुका है। कुछ आत्माएं जन्मों तक जागृत रहती हैं, वे केवल शरीर बदलती हैं, उद्देश्य नहीं, और पुनर्जन्म उन्हीं के लिए होता है जिनकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप लोग क्या राय रखते हैं? आप हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।
दोस्तों मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखी दिल को छू लेने वाली